यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ये है एमसीक्यूज़ के ऊपर। और हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि नोटिफिकेशन सीटेट एग्ज़ाम की आ चुकी है जुलाई 2024 के लिए। तो 7 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 2 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो जो भी लोग सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन ही उसका पेमेंट प्रोसेस भी है, जिस तरह हमेशा से होता है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 हमेशा से की तरह सेम है। इस साल अभी इस पेपर के अंदर कोई अभी चेंजेस वगैरह नहीं आए हैं। जो पेपर 3 जो होने वाला था 11-12 के लिए या 9-10 के लिए, तो वो अभी इस साल जुलाई में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है ये जनवरी 2025 में आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसा समझकर चलिए कि ये हमारा लास्ट चांस है इस सिलेबस के और इस पैटर्न के ऊपर। हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में जनवरी 2025 में सिलेबस और पैटर्न बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बार जितना हो सके उतना अच्छे से स्टडी कीजिए और पेपर को निकालने की कोशिश कीजिए यहाँ पर दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ये है एमसीक्यूज़ का और हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन, जो कि हमने पिछले 2 सेशन में इसके ऊपर थ्योरी की है दोस्तों। तो आज उसी के ऊपर हम प्रैक्टिस ले रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, हम PYQs भी लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बढ़ते हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द एनिमल दैट प्रोड्यूसेस न्यू यंग वंस आर नोन एज। तो ऐसे कौन से जानवर है जिसे जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, वे जानवर जो नए बच्चे पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं वो बताना है। तो एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं अंडे देने वाले और दूसरे होते हैं बच्चे देने वाले। जो न्यू जनरेशन जब उनकी आती है, नई नस्ल जब आती है, तो कोई डायरेक्ट बच्चे देते हैं और कोई अंडे देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है ओवीपैरस यानी अंड प्रोजेक्ट। ऑप्शन 2 है वीवीपैरस यानी कि जो बच्चे देते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं वीवीपैरस। और तो क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर वही रहेगा कि वीवीपैरस। क्या कर रहा है, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूसेस न्यू यंग वंस आर नोन एज वीवीपैरस। तो ऐसे जानवर जो यंग वंस देते हैं तो उसे हम कहते हैं वीवीपैरस। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टैडपोल इज़ द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दीज। यानी कि टैडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है। एक है डॉग यानी कि कुत्ते, दूसरा है बिल्ली कैट्स, तीसरा है फ्रॉग्स यानी कि मेंढक, और चौथा है ह्यूमंस यानी कि इंसानों। तो जो टैडपोल की जो डेवलपिंग स्टेज है, टैडपोल की स्टेज आती है दोस्तों ये फ्रॉग्स के अंदर, मेंढक के अंदर। तो टैडपोल जो होते हैं, जैसे ही ये अंडों से बाहर निकलते हैं लार्वा बनकर, लार्वा से बाद में टैडपोल बनते हैं, टैडपोल से फिर ये एक एडल्ट फ्रॉग के अंदर ये इनके स्टेज, डेवलपिंग स्टेज ये बढ़ते हैं उन स्टेजेस की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा, वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली टेक प्लेस। यानी कि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन सामान्यतः कहाँ होता है। देखिए, जब भी कोई एक मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट जब फ्यूजन होता है, उनका फ्यूजन यानी कि वो जब जुड़ते हैं, फ्यूजन और फीजन के अंदर सिर्फ आई और यू का फ़र्क है दोस्तों। फीजन यानी कि टुकड़े होना, अलग होना, डिवाइड होना, और फ्यूजन यानी कि जुड़ना। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर फीमेल बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर फ्यूजन होता है दोस्तों मेल और फीमेल गैमेट का, तो ये बताना है। ऑप्शन 1 है फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन 2 है ओवरी, ऑप्शन 3 है यूटेरस और ऑप्शन 4 है जाइगोट। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो फेलोपियन ट्यूब इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि जब भी फ्यूजन होता है, एक ओवरी से जब एक बाहर निकलता है ओव्यूलेशन के ज़रिए से और फेलोपियन ट्यूब में आकर रुकता है, और जब स्पर्म
मोमेंट के ज़रिए से फेलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं तो वहाँ पर फ्यूज़न होता है, वहाँ पर जाइगोट तैयार होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट वहीं पर तैयार होगा और फिर जाइगोट तैयार होने के बाद वो वहाँ से निकलकर यूटेरस में आएगा। यूटेरस में आने के बाद यूटेरस की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग, वहाँ पर वो इम्प्लांट होगा, एम्बेड होगा वहाँ पर, और फिर वहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो फ्यूजन का जो प्रोसेस होगा दोस्तों, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, यानी कि एक ओवम जिसे हम एग भी कहते हैं, और जब एक स्पर्म और एक ओवम जब मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पर एक सेल तैयार होता है, और वो सेल जो तैयार होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल तैयार हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 है फीटस, ऑप्शन 2 है जाइगोट, ऑप्शन 3 है एम्ब्रियो, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो देखिए, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज़ कॉल्ड, उसे हम कहेंगे दोस्तों जाइगोट, उसे हम कहेंगे युग्मनज। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है युग्मनज। भ्रूण फीटस किसे कहेंगे हम? जब वो आकर यूटेरस के इंटरनल लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा और एम्ब्रियो जब पूरी तरह से वहाँ पर डेवलप हो चुका होगा, तो जब उसे हम कहेंगे फीटस। और एम्ब्रियो जो रहेगा जाइगोट के बाद, जब वो डेवलपिंग स्टेज में रहेगा, जब वो अपने आप को ग्रो करेगा, तो वो रहेंगी उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज। नन ऑफ दिस का तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एग आर फॉर्म्ड इन, एग कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? एग, या फिर आप उसे ओवम भी ओवा भी कह सकते हैं। ओवम सिंगुलर वर्ड है, एक अगर एग रहेगा, एक अगर ओवम रहेगा तो वहाँ पर हम ओवम यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा अगर है तो वहाँ पर आप ओवा यूज़ करेंगे। तो एग जो है ये कहाँ पर बनते हैं, अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है फीमेल बॉडी के अंदर? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन 1 है टेस्टिस, ऑप्शन 2 है पेनिस, ऑप्शन 3 है ओवरी, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। हमने देखा है यहाँ पर फर्स्ट वाले और सेकंड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये है मेल बॉडी के पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और थर्ड वाला जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के लिए, वो रहेगा आपका ओवरी, जहाँ पर एग फॉर्म्ड होते हैं, एग्स का फॉर्मेशन होता है, ओवम का या ओवा का फॉर्मेशन होता है, अंडे वहाँ पर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ओवरी, यानी कि अंडाशय। अंडाशय के अंदर एग्स का निर्माण होगा, अंडों का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन एनिमल्स, जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियाँ होती है? हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर इन एनिमल्स। तो हमने देखा था कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, कितने प्रकार होते हैं वो बताना है। तो देखिए, हमने भी देखा था कि रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप प्लांट्स में भी देखेंगे तो सेम प्रोसेस आपको मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी तरह से एनिमल्स में आपको यही देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन के जो मोड्स है या फिर प्रजनन की कितनी विधियां अगर यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों, तो 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं प्रजनन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, एक शुक्राणु से मिलकर बनता है, एक शुक्राणु कितने पार्ट से मिलकर बनता है ये हमें बताना है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। हमने जो स्पर्म का डायग्राम देखा था, जो स्पर्म की इमेज देखी थी दोस्तों हमने वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं उसके। पहला वाला जो हिस्सा होता है उसे हम हेड कहते हैं, पहला वाला जो हिस्सा था उसे हम हेड कहते हैं। उसके बाद जो आता है मिडल पीस, यानी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा होता है, जहाँ से स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड होती है, स्पर्म को एनर्जी मिलती है। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो टेल वाला होता है, जो कि स्पर्म की मूवमेंट के लिए वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक स्पर्म जो होता है ये 3 पार्ट्स के ऊपर होता है दोस्तों। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया,
और इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये स्पाइरल होती है, राउंड शेप में होती है दोस्तों। और तीसरा जो पार्ट है वो है टेल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फीटस इज द, यानी कि भ्रूण है, भ्रूण क्या है? ऑप्शन 1 है वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, ऑप्शन 2 है डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऑप्शन 3 है अ ज़ाइगोट, या फिर ऑप्शन 4 है मेल गैमिट। यानी कि भ्रूण क्या है? अच्छी तरह से विकसित भ्रूण है, या विकासशील भ्रूण है, एक युग्मनज है, या फिर नर युग्मक है। तो मेल गैमिट का तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ही नहीं होता, क्योंकि फीटस की बात कर रहा है यहाँ पर। मेल गैमिट कब हम किसे कहेंगे उसे? जब कोई स्पर्म वहाँ पर जाता है तो इस स्पर्म को हम मेल गैमिट कहते हैं, या फिर अगर ओवम है तो हम उसे फीमेल गैमिट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 तो यहाँ पर कट गया। उसके बाद ज़ाइगोट, ज़ाइगोट कब बनता है दोस्तों? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट वहाँ पर मिलते हैं, फ्यूजन होता है दोनों का, तब ज़ाइगोट बनता है। उसके बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ज़ाइगोट के बाद का जो प्रोसेस होता है, जब वो अपने आप को डिवाइड करता है, तो 1 से 2 में, 2 से 4 में, और 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से जब डिवाइड होता है तो वो जो स्टेज होती है दोस्तों, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। और वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो जो होता है, अच्छी तरह से विकसित भ्रूण जो होता है, उसे भ्रूण कहते हैं, उसे वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो को ही फीटस कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, फीटस इज़ द वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर दोस आर द वंस विच, यानी कि विविपेरस जीव वे है जो, कौन से है? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब देखा था दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को चेंज किया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस को सिर्फ चेंज किया गया है। तो विविपेरस जीव कौन से होते हैं, यानी कि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसेस एग्स, ऑप्शन 1 है जो अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स को हम कहेंगे ओविपेरस। उसके बाद ऑप्शन 2 है प्रोड्यूसेस यंग वंस, जो बच्चे पैदा करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विविपेरस कहा जाता है दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे देते हैं उसे विविपेरस कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उसे ओविपेरस कहा जाता है। बाकी के नीचे के दोनों ऑप्शन दोस्तों ये गलत है, और ये ऊपर का 1 नंबर का भी गलत रहेगा। तो प्रोड्यूसेस यंग वंस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्लोनिंग, क्लोनिंग इज़ अ मोड ऑफ, क्लोनिंग एक विधा है। क्या है क्लोनिंग? क्लोनिंग का दोस्तों हमने थ्योरी के अंदर भी इस पार्ट को हमने नहीं देखा, लेकिन क्लोनिंग के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि क्लोनिंग का जो सिस्टम है दोस्तों, क्लोनिंग उसे कहा जाता है, यानी कि किसी एनिमल्स की आपको अगर कॉपी अगर देखना है तो एक प्रोसेस है, एक आर्टिफिशियल या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है क्लोनिंग, जहाँ पर एक जैसे कि एक एग्जाम्पल हुआ था सबसे पहला, एक शिप के, एक बकरी के ऊपर, एक गोट के ऊपर, और उसका नाम था डॉली, उसका नाम रखा गया था डॉली, और उसके अंदर उसका एक सेल लिया गया था, और उस सेल से न्यूक्लियस को निकाल कर किसी और एनिमल्स का सेल को वहाँ पर उसके अंदर मिला दिया गया था। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इसे क्लोनिंग कहा कहते हैं। इतना डिटेल तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि क्लोनिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, या फिर मोड है, तो विधि जो है उसकी, तो उसे जो कहते हैं वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर असेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन और असेक्सुअल प्रोडक्शन, यौन उत्पादन और अलैंगिक उत्पादन। तो क्लोनिंग क्या है दोस्तों? क्लोनिंग असेक्सुअल प्रोडक्शन है, अलैंगिक उत्पादन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि प्राथमिक पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो टेस्टिस क्या है, हमने देखा था कि जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है, तो वो कहाँ पर होता है? वो टेस्टिस के अंदर होता है। और प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हम उसी को कहते हैं दोस्तों, टेस्टिस को ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी जो रहेगा वृषण, यानी कि टेस्टिस ही रहेगा। बी पेनिस है,
सी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं दोस्तों ये सीक्रेशन के लिए होते हैं और एक टाइप का ग्लैंड है। और सेमिनल वेसिकल ये भी एक टाइप का ग्रंथि है, ये ग्लैंड है, ये भी वहाँ पर सीक्रेशन, कुछ जूसेस सीक्रेशन करते हैं जो कि स्पर्म के साथ मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा हार्मोन पुरुष माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए हमने देखा था कि जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का वो होता है टेस्टिस के अंदर, और वहीं से कुछ क्या कहेंगे आप, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो वो हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स, और उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल बॉडी के अंदर से निकलने वाले हार्मोन्स है, और प्रोलैक्टिन जो है दोस्तों ये मिल्क के लिए या फिर वहाँ पर फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो टेस्टोस्टेरोन जो रहेगा दोस्तों ये हार्मोन रहेगा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है। तो देखिए ये फिर से क्वेश्चन को यहाँ पर बदला गया है और कुछ ऑप्शंस को नीचे ऊपर करके बदल कर दिया गया है। तो महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन आमतौर पर कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है। तो हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में देखा था दोस्तों, यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में जो है सो प्लासेंटा बनता है और वहाँ से फीटस की ग्रोथ होती है। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में जो ओवम है उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों ये होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। चलिएगा और क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है। तो ए है टू प्रोड्यूस एग्स, बी है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, सी है टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, और डी है ट्रांसपोर्ट एग्स टू द यूटेरस। तो यहाँ पर क्या है फैलोपियन ट्यूब का थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों ये तो डायरेक्ट यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब की जब बात होती है तो वहाँ पर स्पर्म जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे, और इस तरह से सी तो यहाँ पर कट जाएगा। टू प्रोड्यूस एग, एग का प्रोड्यूस करना कहाँ पर होता है, ओवरीज के अंदर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब का यहाँ पर ये भी काम नहीं है। टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये भी ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी से वहाँ से निकलते हैं। टू ट्रांसपोर्ट एग्स टू द यूटेरस, तो ये जो काम रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो रहेगा ये फैलोपियन ट्यूब का मेन कार्य रहेगा, मुख्य कार्य रहेगा वहाँ पर, टू ट्रांसपोर्ट एग्स टू द यूटेरस। एग्स को, अंडे को या फिर ओवम को ट्रांसपोर्ट करना यूटेरस में। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, हमने थ्योरी के सेशन में हमारे देखा था कि वहाँ पर जो होते हैं सीलिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि उसे आगे मूवमेंट करते रहते हैं वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी। अंडाशय से अंडे के निकलने के लिए चिकित्सा शब्द क्या है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हम जब कर रहे थे वहाँ पर भी आपको कहा था कि मेडिकल टर्म वहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा दोस्तों वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है या फिर जब अंडा रिलीज़ होता है, एक एग या फिर एक ओवम ओवरी से जब रिलीज़ होता है, निकलता है, तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन जो होगा दोस्तों ये एक पीरियड होता है आम ज़बान में हम जिसे कहते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो दोस्तों ये यूटेरस की इंटरनल लाइनिंग में वहाँ पर एम्बेड करने के बाद होगा, इम्प्लांटेशन उसे कहेंगे। तो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों उसे मेडिकल टर्म में एग का जब निकलना, एग रिलीज़ होता है ओवरी से, तो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हाट इज़ द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड्स। वो कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है।
तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोलैक्टिन और डी है ऑक्सीटोसिन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का इसका मिल्क फॉर्मेशन के लिए या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा इसका। यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा इसका दोस्तों राइट ऑप्शन वो है प्रोलैक्टिन, सी जो रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। निम्नलिखित में से कौन सा रजोनिवृत्ति का लक्षण है या मेनोपॉज जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दो प्रकार होते हैं फीमेल्स के बॉडी के अंदर जब चेंजेस होते हैं, हमने देखा था एक होता है मेनार्क और दूसरा होता है मेनोपॉज। तो मेनार्क हम किसे कहते हैं दोस्तों, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब फीमेल्स को आते हैं तो उसे कहा जाता है मेनार्क। द फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को तो उसे मेनार्क कहा जाता है। और जब 45 से 55 की एज जब हो जाती है फीमेल्स की, तो वहाँ पर जब ये हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पर मेनोपॉज स्टार्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम मेनोपॉज कहते हैं, जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे से जो है सो ये बंद हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के यहाँ पर सिम्टम्स कौन से हैं दोस्तों। तो मेनोपॉज के सिम्टम्स जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंक्रीज फर्टिलिटी ये गलत रहेगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी गलत रहेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये हार्मोन्स है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं ओवरी से। तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ये इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रॉन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र के दौरान कौन सी संरचना प्रोजेस्ट्रॉन का उत्पादन करती है। विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रॉन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर हम प्रोजेस्ट्रॉन की बात करते हैं या फिर एस्ट्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो स्ट्रक्चर है या ये जो प्रोड्यूस होते हैं तो ये होते हैं ओवरी से, ये होते हैं ओवरी से। यूटेरस में हमने कितनी बार कहा है कि इम्प्लांटेशन होता है, फीटस की ग्रोथ होती है या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस वहाँ पर बढ़ते रहते हैं, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। प्लासेंटा जो होता है ये जब वहाँ पर ग्रोथ के लिए जब एम्बेड होता है तो वहाँ पर प्लासेंटा क्रिएट होता है। तो ओवरी अंडाशय जो रहेगा दोस्तों ये प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन के प्रोड्यूसेस के लिए ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। उस नली का या फिर उस ट्यूब का क्या नाम है जो शुक्राणु को वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। यानी कि ये कहाँ से, देखिए टेस्टिस से जो टेस्टिस को लगा हुआ है एपिडाइडमिस के अंदर स्पर्म आते हैं, वहाँ पर स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद वहाँ से जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है दोस्तों। तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में या फिर यूरेथ्रा तक या वो उसे ले जाता है। तो उस ट्यूब का नाम क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये तो एक ग्लैंड है जो कि कुछ सीक्रेशन करता है और स्पर्म के साथ वो जूसेस जाकर मिल जाते हैं। और सेमिनल वेसिकल भी एक टाइप का ग्लैंड है, वो भी सीक्रेशन करता है। एपिडाइडमिस क्या है दोस्तों, एपिडाइडमिस वहाँ पर स्टोर कर रहा है जो स्पर्म निकल रहे हैं टेस्टिस से। और मेन जो इसका ऑप्शन जो आंसर रहेगा दोस्तों वो है वाज डिफरेंस। तो एपिडाइडमिस से वाज डिफरेंस या फिर फेलोपियन ट्यूब नहीं, वाज डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम कहते हैं वाज डिफरेंस। तो वो जुड़ी होती है और दूसरे साइड ये इजैकुलेटरी डक्ट से वहाँ पर ओपन होती है, वहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। तो राइट जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा वाज डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ स्पर्म पेनिट्रेट्स एन एग। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है। तो देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ स्पर्म पेनिट्रेट्स एन एग।
तो एक एग है जो कि वेट करता है, एक ओवम है जो कि वेट करता है किसका, एक स्पर्म का फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और जब एक स्पर्म वहाँ पर आता है और जब उसके साथ मिलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो बताना है। तो हमने जैसा कि देखा था कि ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है तो वो जब ओवरी से अंडा बाहर निकलता है तो वो प्रोसेस ओव्यूलेशन का होता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का पीरियड जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं वो है। और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों, जब एक स्पर्म पेनिट्रेट करता है एग को, एक अंडे को, एक शुक्राणु जब जाकर मिलता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का या फिर निषेचन का प्रोसेस कहा जाता है, निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। और इम्प्लांटेशन ये यूटेरस के अंदर होगा। तो राइट जो आंसर है इसका वो है फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों आज के 20 MCQs हमारी प्रैक्टिस के लिए है, जो कि आपको कहीं डाउट अगर नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो अगर किसी को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। उसके बाद हम साथ ही साथ PYQs की सीरीज़ भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम को भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेड साइंस बाय स्टडी साइंस इस नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।